Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope so you are fine and enjoying good health inshallah. Okay my little dear students, open your fun with English book at the page number 13. And on the page number 13 we learn diagrams. And we learned two diagrams in our previous two lectures. Diagraph SH and diagraph CH. And today we learn the third diagraph, that is TH. पिछले 2-3 लेसन्स में जो हमने डायग्राफ्स पढ़े उनसे आपको ये तो बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि डायग्राफ कैसे बनते हैं, डायग्राफ कहते किसे हैं और कौन कौन से अभी तक हम डायग्राफ पढ़ चुके हैं। जो दो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो SH है, CH है और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो TH है। तो जो ये आज हम डायग्राफ पढ़ने जा रहे हैं ये TH डायग्राफ है और इसका भी पेज नंबर 13 पर हम इससे वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि TH से स्टार्ट होते हैं और इस तरह पेज नंबर 14 पर हम वो वर्ड्स करेंगे जो TH पर एंड होते हैं। तो सबसे पहले TH को देख लेते हैं कि डायग्राफ कैसे बनता है। तो जैसे कि आपको पता है T एक अलग लेटर है, H एक अलग लेटर है, दोनों की अपनी अपनी साउंड्स हैं। T की साउंड है ठ एंड H की साउंड है ह। जैसे हम पिछले यानी अभी तक हमने जितने भी डायग्राफ्स पढ़े हैं सब में H तो आ रहा है। तो H की साउंड जो कि आपको पहले भी पता है, अल्फ़ाबेट्स में भी आप पढ़ चुके हैं। तो T और H जब ये दोनों मिलते हैं तो ये आपस में एक साउंड बनाते हैं, T की ठ और H की ह। ये दोनों मिलके साउंड बनाते हैं। थोड़ी सी अपनी जो ज़ुबान है उसको दांतों के दरमियान बनाए, यानी ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में थोड़ी सारी बाहर आएगी वो ज़ुबान और वो साउंड आएगी थ। ठीक है, तो थिंक, थ्रो, दिस एंड दैट। अच्छा, इनमें कुछ साउंड्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें जो कि TH हैज़ 2 साउंड्स, यानी जो TH डायग्राफ है उसकी 2 साउंड्स हैं। वॉइस्ड एज इन देम, वॉइस्ड यानी जिस पर इसकी एक साफ आवाज़ निकलती है, जिससे जैसे कि देम में, दैट में, दिस में, दैट, दिस, देम, इनमें देखिए इसकी साउंड थोड़ी सी द की आ रही है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि ये TH की वॉइस्ड साउंड है। ठीक है, कि इसमें द की साउंड आती है। ठीक है, और एंड अनवॉइस्ड एज थिंक एंड थ्रो, तो इसमें हम वो थ वाली साउंड बोलेंगे। ठीक है, जिसमें इसकी वॉइस्ड साउंड है उसमें द वाली साउंड है और जिसमें अनवॉइस्ड होगी उसमें थ वाली साउंड है थ। ठीक है, यानी जुबान थोड़ी सी दांतों के दरमियान में आए, थोड़ी सी बाहर आए थ। ठीक है, तो जैसे कि अनवॉइस्ड यानी अनवॉइस्ड जो इसकी 2 टाइप्स भी हमने पढ़ी कि TH जो एक डायग्राफ है जो कि T और H से मिलकर बनता है। इसकी 2 साउंड्स हैं, एक वॉइस्ड और एक अनवॉइस्ड। ठीक है, इसको मैं एक पेपर पर आपको करके दिखाती हूँ जिसको आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यानी ये एक हमारे पास डायग्राफ है T, एक लेटर है जिसकी आवाज़ है ट। ठीक है, यानी टे की थोड़ी सी साउंड आती है लेकिन इसको अब ठ बोला जाता है। ठीक है, और एक है H। ये 2 डिफरेंट लेटर्स थे, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं यानी ये दोनों अलग-अलग लेटर्स हैं और दोनों की अपनी अपनी साउंड है ठ एंड ह। ठीक है, और जब ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं तो फिर ये अपनी अलग-अलग आवाज़ों को छोड़कर एक आवाज़ बना देते हैं। ठीक है, और वो क्या है थ। वो क्या है थ, यानी आपकी ज़ुबान थोड़ी सी दोनों दांतों यानी ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में आए। अब जो इसकी आवाज़ बनती है, जो ये एक आवाज़ बनाते हैं, यानी ये दोनों इन दोनों की अलग-अलग साउंड है लेकिन जब ये इकट्ठे लिखे जाते हैं तो एक साउंड बना लेते हैं। आप उस एक साउंड के भी 2 हैं टाइप्स, एक है वॉइस्ड और एक है अनवॉइस्ड। ठीक है, जो वॉइस्ड साउंड है उसमें द की आवाज़ आती है, उसमें द की आवाज़ आती है। ठीक है, जैसे दैट, दैट एंड दिस, द, इसमें कौन सी साउंड आ जाएगी द की। ठीक है, और अनवॉइस्ड में वही
थ की साउंड, थ, ठीक है। जैसा कि थिंक, इस तरह थिन, थ्रू, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा कि TH दो अलग अलग लेटर्स थे जिनकी अपनी अपनी साउंड्स थी। जब वो इकट्ठे लिखे गए तो उन्होंने अपनी अपनी अलग साउंड्स छोड़कर एक साउंड बना ली। अब उस एक साउंड की दो टाइप्स हैं, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड। वॉइस्ड में वो द की साउंड लेती है, जैसे दिस, दैट, देम एंड एक्सेट्रा, और एक अनवॉइस्ड है जिसमें वो थ की साउंड लेती है, यानी जब हमारी ज़ुबान जो है वो दोनों दांतों के दरमियान आती है, थ की साउंड देती है, ठीक है। और इसमें थिंक हमने वगैरह पढ़ा। तो अब होप्स हो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रही थी। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपनी बुक की तरफ और उस पर जो आज का हमारा लेसन था उसको देखते हैं। तो पेज नंबर हमारे पास 13 था और हम थर्ड डायग्राफ पढ़ रहे थे, TH। इसमें हमने पढ़ा कि वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड दो साउंड हैं। पहले जो दो वर्ड्स हैं उनमें अनवॉइस्ड साउंड है, थिंक, थ्रो, थिंक, थिंक, थ्रो। जुबान को दोनों दांतों के दरमियान में लाएं, ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में, थिंक, थ्रो, और फिर दिस, दैट। इसमें थोड़ी देखे दा की साउंड आ गई है, ठीक है। तो ये तो थी हमारा वो वर्ड्स जो कि TH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब पेज नंबर 14 पर चलते हैं और देखते हैं वो वर्ड्स जो कि TH पर एंड होते हैं। तो रीड द वर्ड्स विच एंड इन अनवॉइस्ड TH। उन वर्ड्स को देखना है जिनके एंड पर TH आता है और उनकी साउंड क्या है, अनवॉइस्ड, यानी थ साउंड है। तो ये थ्रॉन है, लेकिन ये स्टार्ट पे आ गया है तो ये नहीं होगा। TH स्टार्ट पे, हम TH एंड वाले वर्ड्स पढ़ रहे हैं। की में TH है नहीं, का में भी नहीं, टीथ, थ की देखिए साउंड आ रही है एंड पे, और थ अनवॉइस्ड साउंड है और है भी एंड पे। तो ये वाला वर्ड था टीथ, जो भी हमने इसमें पढ़ना था। फिर बुक, इसमें तो TH है नहीं। वर्थ, थ की साउंड है, इसके भी एंड पे और एंड पे TH है, तो लिहाजा ये भी वर्ड होगा। थिंक, इसमें भी अनवॉइस्ड साउंड है लेकिन स्टार्ट में है, TH स्टार्ट में है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। इस तरह बेबी, बेबी में तो TH है नहीं। ग्रोथ, ग्रोथ, इसके भी एंड पे की साउंड है लेकिन और एंड पे है, तो इसलिए ये भी वर्ड हम इस पैसेज में रीड करेंगे। नेक्स्ट, एप्पल में TH है नहीं। माउथ, माउथ के भी एंड पे है और अनवॉइस्ड है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हैंड, इसमें TH है नहीं, तो देखा हमने कि टीथ, इसके भी एंड पे की साउंड आ रही है। होप्स हो कि आपको सुनाई दे रहा है। दोनों दांतों के दरमियान में जुबान लाएंगे, थ की साउंड देंगे। टीथ, वर्थ, ग्रोथ एंड माउथ, ठीक है। तो ये भी हमने वर्ड्स पढ़े जो कि स्टार्ट होते हैं TH से, थिंक, थ्रो एंड वॉइस्ड में दिस, दैट वगैरह। और इसी तरह हमने एंड वाले अनवॉइस्ड पढ़े, वर्थ, ग्रोथ, माउथ एंड टीथ। तो अभी हम एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जो कि हमारे वर्कबुक पे है। तो जल्दी से अपनी वर्कबुक ओपन करें ताकि हम आज की एक्टिविटी को कर सकें। तो इंग्लिश की फन विद इंग्लिश वर्कबुक एट द पेज नंबर 25। तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 25 पे जो आप क्लास ऑफ डेट एंड डे मेंशन करेंगे, उसके बाद हम वो लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ वर्ड। TH से स्टार्ट होने वाले वर्ड हम लिखेंगे। और इसमें उसने नहीं बोला कि पिक्चर्स दे दी गई हैं और इनके हमने नाम लिखना है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये वॉइस्ड है, अनवॉइस्ड है और स्टार्ट में है या एंड में है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस? यस, वेरी गुड, दिस इज थंब। तो लिखते हैं हम इसका नेम, THUMB। और इसमें देखें TH स्टार्ट में आया है और थंब बोला जाता है। तो ये इसकी अनवॉइस्ड साउंड होगी, थ साउंड है इसकी। इसी तरह नेक्स्ट देखें, बहुत स्मार्ट सा एक आदमी है, तो ये थिन होगा। ये क्या होगा? थिन होगा। तो THIN, थिन। थिन में भी TH स्टार्ट में है और
थ की साउंड है तो ये अनवॉइस्ड है। नेक्स्ट, कुछ सोच रही है और सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, थिंक। तो इसमें आ जाएगा THINK, थिंक। थ की साउंड है, स्टार्ट में है, अनवॉइस्ड साउंड है। नंबर 3, वेरी गुड, THREE, थ्री। तो ये भी 3 फर्स्ट में है और अनवॉइस्ड है। और नेक्स्ट ये देखिए, सारी चीज़ें यूं ही इधर उधर करके फेंकी हुई हैं, तो फेंकने को क्या कहेंगे? थ्रो। तो THROW, थ्रो। थ्रो, इसमें भी थ की साउंड है, स्टार्ट में है, तो ये भी अनवॉइस्ड होगा। तो होप्स हो कि आपको पता चल गया होगा कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो हमने यानी साउंड कौन कौन सी हैं इसकी, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड है, यानी थ और द की साउंड है, और कभी ये लेटर वर्ड्स के स्टार्ट में आ जाते हैं और कभी ये एंड पे आ जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना होमवर्क। तो जो आज होमवर्क आपने करना है वो जो लास्ट हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे बिल्कुल उन्हीं की तरह ही क्लास ऑफ लेट एंड डे मेंशन करेंगे, TH वर्ड्स ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है वर्ड्स विच स्टार्ट विथ TH, यानी वो वर्ड्स जो स्टार्ट होते हैं TH से। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा थिंक, और ये स्टार्ट किससे हो रहा है? TH से। लेकिन इनमें आपने ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं 6 वर्ड्स, इनमें आपने वॉइस्ड भी और अनवॉइस्ड दोनों लिखना है। जैसे कि ये अनवॉइस्ड तो मैंने लिख दिया, ये अनवॉइस्ड तो मैंने लिख दिया थिंक, जिसमें थ की साउंड थी, और वॉइस्ड में मैंने लिख दिया दिस, जिसमें द की साउंड थी। ठीक है, इस तरह आपने एक अनवॉइस्ड और एक वॉइस्ड वर्ड लिखते जाना है। ठीक है, लेकिन वर्ड्स विच एंड इन TH, जो एंड होते हैं TH पर, उनमें सिर्फ आपने वॉइस्ड लिखना है। जैसे माउथ मैंने लिखा, इसके एंड पे आ रहा है, और थ की साउंड है, यानी ये ये अनवॉइस्ड है। ये अनवॉइस्ड है। ये V यानी वॉइस्ड, और UN यानी अनवॉइस्ड। ओके, तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने होमवर्क कैसे करना है। कि वर्ड्स लिखने हैं जो स्टार्ट होते हैं TH से, लेकिन उसकी दोनों टाइप्स लिखने हैं, अनवॉइस्ड भी लिखने हैं और वॉइस्ड भी। वॉइस्ड जिसमें द की साउंड आती है, और अनवॉइस्ड जिसमें थ की साउंड आती है। और जो आपके वर्ड्स इन TH वर्ड्स जो कि एंड होते हैं TH पर, लेकिन उनमें सिर्फ आप अनवॉइस्ड वर्ड्स लिखेंगे। जैसे माउथ, थ की साउंड आ रही है एंड पे, तो ये अनवॉइस्ड होगा। तो लेकिन बुक और नोटबुक वाले वर्ड्स नहीं लिखने, इनसे अलग सर्च करके इनके अलावा वर्ड्स आपने सोच कर सर्च कर लिखने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।